दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिस रुपए के गिरने को मोदी जी कभी सरकार की आबरू गिरना बताया करते थे, वो रुपया आज फिर गिरने का नया रिकॉर्ड बना गया और डॉलर के मुकाबले 82 को पार कर गया। आज की तारीख में भी जब रुपए ने गिरने का एक नया कीर्तिमान बनाया है, तो चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर और संपादक बता रहे हैं कि मोदी चुनाव जीतने में नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी ने पीएम मोदी के गुजरात के सीएम बनने के 21 साल पूरे होने पर कहा, 21 साल से लगातार सत्ता के शीर्ष पर ताकत के साथ रहना, हर गुजरते वक्त के साथ अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना, बड़ी बड़ी मुश्किलों से पार पाना और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। गरीब परिवार के लड़के की सीएम से पीएम बनने तक की कहानी अभूतपूर्व है। पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को सीएम बने थे नरेंद्र मोदी। मेरी समझ कहती है कि आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो देश के हों या विदेश के, ये शोध का सवाल हो सकता है कि वो कौन कौन से कारण थे जिसने भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी को अजेय बनाए रखा, जिसके चेहरे पर वोट डाले गए, जो कभी कोई चुनाव नहीं हारा हो। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी अकेली नहीं है। जितना मैं टीवी वालों को समझती हूँ, जानती हूँ, लगभग हर चैनल में आज रात मोदी जी के सत्ता में बने रहने के 21 साल का बढ़िया एनालिसिस आपको दिखाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि मोदी जी कैसे 21 साल से लगातार अजेय बने हुए हैं। लेकिन क्या वाकई ये शोध का विषय है? दोस्तों, मेरे हिसाब से मेरी समझ ये कहती है कि असल में आज शोध का विषय है कि बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, पेट्रोल डीजल के शतक पूरा करने के बाद, रुपए के गिरने के सारे रिकॉर्ड टूटने के बाद भी मोदी जी कैसे एक के बाद एक चुनाव जीत रहे हैं। और सबसे बड़ा शोध का विषय तो यह है कि पीएम मोदी का ये जो विजय अभियान है, इसमें मीडिया की गोदीगिरी या भक्ति का कितना बड़ा रोल है। शोध का विषय तो यह भी है कि जैसे जैसे मोदी जी सत्ता में अपनी दावेदारी मजबूत करते रहे, देश में पत्रकारिता गर्त में चली गई या मौत हो गई उसकी। दोस्तों, शोध का विषय तो यह भी है कि कैसे अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर, जो साल 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री को रुपए गिरने पर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहते हुए सवाल पूछने की हिमाकत किया करते थे, उन्होंने सरकार बदलते ही मोदी जी से सवाल करना क्यों बंद कर दिया। ये सारे लोग मिलकर पीएम मोदी से सवाल क्यों नहीं करते कि हे विश्वगुरु, जब दुनिया में आपका डंका बज रहा है तो रुपए का बैंड क्यों बज रहा है। शोध का विषय तो ये भी है कि ये तमाम एंकर और संपादक जो बेरोजगारी, महंगाई और रुपए के रिकॉर्ड गिरने पर कभी ट्वीट नहीं करते, वो मोदी की जय जयकार करने का कोई मौका क्यों नहीं चूकते। दोस्तों, शोध का विषय तो ये भी है कि मोदी सरकार में प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत 150वें नंबर पर कैसे पहुंच गया और क्यों, आखिर क्यों चुनावी राजनीति सत्ताधारी पार्टी और मीडिया के लिए देश के मुद्दों से बड़ी क्यों हो गई। मेरे हिसाब से इतिहास में कभी इस दौर पर भी किताबें जरूर लिखी जाएंगी कि एक लोकतांत्रिक देश में सबके सामने कैसे पत्रकारिता सत्ता की गुलामी में पूरी तरह से नंगी हो गई और उसके पहरेदार इस तमाशे पर ताली बजा बजा कर नाच रहे थे। क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना हो सके थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम ना तो किसी के दरबारी हैं, ना ही किसी की गोदीगिरी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हम आपके सामने आप ही के सवाल रखते हैं।